शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली की राष्ट्रीय प्रांत संयोजक बैठक नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय पुणे में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 3 दिवसीय इस बैठक में देश भर के 40 से अधिक प्रांतों से 200 से अधिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं पदाधिकारियों ने सहभागिता की। बैठक में संगठनात्मक विषयों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय भाषाओं, वैदिक गणित, शोध, शिक्षक शिक्षा, चरित्र निर्माण एवं शिक्षा के विविध आयामों पर व्यापक चर्चा की गई तथा आगामी कार्य योजना निर्धारित की गई। 1 जून को अजमेर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के प्रांत संयोजक डॉक्टर अमित शास्त्री ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास आगामी समय में देश भर के 15 से अधिक प्रांतों में ज्ञान सभा का आयोजन करेगा। इन सभाओं के माध्यम से शिक्षा, समाज एवं राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर जनजागरण एवं संवाद को गति प्रदान की जाएगी। डॉक्टर शास्त्री ने आगे कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विकसित भारत 2047 हेतु शिक्षा विषय पर देश भर में एक सशक्त अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत उद्योगपति, शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, संस्था प्रमुख तथा समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर प्रत्येक क्षेत्र में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति विकसित भारत के निर्माण में शिक्षा की भूमिका पर नियमित रूप से कार्य करेगी तथा ठोस कार्य योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन करेगी। डॉक्टर अमित शास्त्री ने बताया कि न्यास ने निर्णय लिया कि आगामी 1 अगस्त को देश भर में प्रमुख शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं एवं समाज के विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की सहभागिता तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले की अध्यक्षता में विकसित भारत हेतु शिक्षा विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिनके माध्यम से इस राष्ट्रीय अभियान को और अधिक गति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में यह भी तय किया गया कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अपने स्थापना दिवस 2 जुलाई के अवसर पर देश भर के 100 से अधिक प्रमुख नगरों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा के भारतीय दृष्टिकोण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा समाज आधारित शिक्षा के विषय में व्यापक जनजागरण किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता का आयोजन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की राष्ट्रीय प्रांत संयोजक बैठक जो कि SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी पुणे में हुई, उसकी जानकारी देने के लिए और वहाँ जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसके बारे में सबको जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ है। अभी 29, 30, 31 मई 2026 को SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी पुणे में राष्ट्रीय प्रांत संयोजक बैठक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की पुणे में आयोजित हुई, जिसमें बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा हुई। पूरे देश से आए हुए विभिन्न प्रांतों के प्रांत संयोजक, सह संयोजक, क्षेत्रीय संयोजक, विषय के संयोजक सभी का वहाँ मिलना हुआ। 3 दिन गहन चर्चा हुई। इस बैठक का जो उद्देश्य था, विकसित भारत एट 2047 के लिए शिक्षा व्यवस्था, यानी शिक्षा व्यवस्था में क्या हमें सुधार करने हैं, उसमें क्या नई इनोवेशंस हमें करनी चाहिए, जिससे कि हम 2047 जब अपने देश को आज़ाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो हम गर्व से कह सकें कि भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ गया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है जिससे कि हमारे देश का विकास हो, और विकास के साथ साथ हमारे देश के लोगों के अंदर समानता आए, विकास असमान रूप से ना हो। साथ ही साथ विकास होने के साथ साथ कैसे हम खुश महसूस कर सकें, हम एक राष्ट्र के रूप में प्रसन्न, स्वस्थ रह सके, इस बारे में चर्चा हुई। तो अलग अलग हमें विषय विशेषज्ञों के अलग अलग, इसमें बहुत सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलाधिपति भी शामिल हुए, अलग अलग
कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ से प्रोफेसर्स, इसमें हमें हमारे माननीय राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी जी का पाथेय भी प्राप्त हुआ। ठीक है। साथ ही साथ हमने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें हमने CBSE के द्वारा जो अभी त्रिभाषा योजना शुरू की गई है, यानी हर स्कूल में 3 भाषाएं पढ़ाने का, जैसे कि राजस्थान में पहले से ही था, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत हम पढ़ाते थे, ऐसे ही जो हर जगह की जहाँ की स्थानीय भाषा है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, भारतीय भाषाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, भारतीय भाषाओं में कैसे जो बुक्स हैं या जो लिटरेचर है या जो एकेडमिक सामग्री है वो अधिक से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हो, बच्चा 5वीं तक अपनी भाषा में अध्ययन कर सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या थोड़े छोटे शहरों से आते हैं, वो सब ये जानते हैं कि जब जब हमें अंग्रेजी के कारण कई बार हम अपनी बात कहने में या हम कई बार अपने आप अंदर ये हीन भावना बच्चों में आ जाती है जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, तो अंग्रेजी का उतना ही इस्तेमाल हो जहाँ बहुत आवश्यक है, उसके अलावा हम अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाएं, हम अपनी भाषाओं में अध्ययन करें। तो इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई कि कैसे अलग अलग राज्यों में हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के लगभग अब देश के हर कोने कोने, हर प्रांत में कार्यकर्ता हैं, उनके संयोजक, सह संयोजक हैं। तो ये चर्चा हुई कि कैसे हम अपने कार्य का विस्तार करें, जो हमारे विभिन्न जो आयाम हैं। हमारा एक आयाम ये भी है कि शिक्षा से उद्यमिता, तो कैसे बच्चों के अंदर उद्यमिता की भावना आए, ठीक है, और कैसे शिक्षा के माध्यम से वो आत्मनिर्भर बने, ठीक है, अपना स्वयं का काम करें, स्किल डेवलपमेंट हो, कौशल विकास हो, शिक्षा में कैसे कौशल विकास का समायोजन किया जाए। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका अधिक से अधिक स्कूल कॉलेज लेवल तक जाकर उसका क्रियान्वयन किस तरह से किया हो सके, ठीक है, इसकी चर्चा हुई और इसकी पूरी रूपरेखा और इसकी अब तक इस पे कितना काम हो चुका है उसका भी आकलन किया और इसको कैसे आगे बढ़ाना है, इस सब का इन 3 दिवसीय इसमें कार्यक्रम में इन सब का ये सारे काम हुए।